हाँ प्रोड्यूसर। जी सर। कॉफ़ी पी लो, ठंडी हो जाएगी। ठंड बढ़ गई यार। ठंड तो बढ़ गई सर, माहौल ठंडा हो रहा है। मेरे घुटनों से लेकर माय एवरीथिंग ना, कॉलर बोन ये और कई सारे ये उंगली, ये मेरी प्रोड्यूसर, ये जो उंगली है ये देखना, ये टेढ़ी जुड़ी है ना। हाँ जी, हाँ ये जी। देखो ये टेढ़ी जुड़ी है। जी हाँ, ये थोड़ा सा एकदम अलग भाग रही है। हाँ, तो ये सब दर्द करता है जब ठंडियों में तो। हाँ, सर्दियों में सब दर्द करते हैं। मेरा इंडियन आर्मी में एक रिकॉर्ड है, मुझे चोटें लगी और बहादुरी के लिए एक भी नहीं लगी। एक बार हाँ, और कई चोटें लगी हैं। ऑन कैमरा कह रहे हैं। नहीं, जो सच है वो सच है यार। मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि मैं घुस गया और मैं इस्लामाबाद मैंने फतेह कर लिया। जो सच है, बट आई वॉज वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड। जी। माई डीपेस्ट ऑनर एंड डीपेस्ट प्रिविलेज, मैं ये कह सकता हूं कि मैं शेरों के साथ चला हूं। आई हैव बीन विथ लायंस, और मैंने जो देखा है, जो मेरा सौभाग्य है देखने का, वो दैट इज एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मैंने बहुत कुछ सीखा यार। मैं आज बताओ क्या गप है आज की। हाँ सर, आपने कहा ना कि मैंने कौन सा इस्लामाबाद फतेह कर लिया। हाँ, एक आदमी है जो फतेह करने के मूड में है सर, उन्हीं के अंदर। गंडापुर, अमीन अली गंडापुर। हाय हाय, सीएम खैबर पख्तूनख्वा। वो तो कह रहा है कि हम हथियार उठा लेंगे। हाँ, मैं वही बात करने उसने वाला भी था। जिरगा भी तो बुलाया था कुछ दिन पहले, जहां पे हाँ यार, ये ना देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको कि पाकिस्तानी दे आर मास्टर्स ऑफ मिसमैनेजिंग। जी। अपने पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मारनी है, ये कोई पाकिस्तानी स्टेट से सीखे, पाकिस्तानी सरकार से सीखे कि खुद के पैर पे हम जोर से कुल्हाड़ी कैसे मारेंगे। इनको एक बात ये नहीं समझ में आई कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है ना, दिस इज वेरी यूनिक। ये पंजाब से अलग है थोड़ा बहुत। अगर आप जो ट्रेड्स होती है ना, अगर आप मिलाएं तो थोड़ा बहुत आपको बलूचिस्तान से मिलेगी, वो वहां पे पश्तून बहुत हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा क्यों अलग है? एक तो वहां पे ट्राइब्स का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। खैबर पख्तूनख्वा में मैं ऑडियंस को भी बताता चलूं कि वहां पे जो ट्राइब हैं, दैट सिस्टम ऑफ बिरादरी, दैट सिस्टम ऑफ ट्राइब इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, राइट। ये टर्म बिरादरी शायद ठीक नहीं है खैबर पख्तूनख्वा को लेके, लेकिन कबीला जो है ना, कबीला इज द मोर अप्रोप्रिएट टर्म फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान में। या वहां पे क्या हुआ है कि इन लोगों को हजम नहीं हुआ। जी। आप पश्तूनों से बात करते, आप मामला डिफ्यूज कर देते। इन लोगों ने क्या करा कि पश्तूनों को मारा। जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, वो प्रेशर कुकर के सीटी का काम कर रही थी। जी। अंदर खाना आपके पकता रहता है, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, प्रेशर कुकर के अंदर। लेकिन आप एक बात ये सोचिए कि अगर उस प्रेशर कुकर में सीटी आप हटा दो और ऊपर से वेल्डिंग कर दो, प्रेशर कुकर फट जाएगा ना। जी, एकदम। जो सीटी थी, देखिए बात यह है कि पश्तूनों पे अगर जुल्म हो रहा है और पश्तूनों को कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग है कि हाँ, हमारी जुल्म तो है हमारे ऊपर, लेकिन हमारी सुनवाई भी है। तो एक उम्मीद रहती है स्टेट के साथ कि भाई हमारी सुनवाई है। हो सकता है कि इस सुनवाई का कुछ ना बने, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस सुनवाई का कुछ बन जाए। हाँ? जब तक ये उम्मीद रहती है ना, इंसान हथियार नहीं उठाता। इशू क्या है कि इन्होंने बोला पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ये तो गद्दार हैं। हाँ। ये तो गद्दार हैं, अब इनको मारो, इनको बैन करो। तो इन्होंने पकड़ पकड़ के पहले वो अली वजीर को और मोहसिन दावर को, और अब उसको क्या नाम कहते हैं, वो अपना जो मंजूर पश्तीन है, सबको पकड़ पकड़ के ये ISI उठा के ले जा रही है। ये सब ड्रामा इन लोगों ने कर दिया। तो वो तो ये नहीं बोल रहे थे कि पाकिस्तान को तोड़ो। हाँ, वो तो पाकिस्तान से शांति की बात कर रहे थे। नहीं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो आईन है, पाकिस्तान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके तहत हमें अपने हक चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान का जो आईन है उसको फाड़ के फेंको, नहीं। उन्होंने बोला कि हमारे जो भाई लोग गायब हो गए हैं, डिसअपीयर हो गए हैं, वो कहां हैं, उनका हिसाब दे दो। अब कोई किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड अगर गायब हो गया तो यार उसको पूछने का हक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने माइन वाइन यहां पे लगा रखी है, बारूदी सुरंगें अपने ही इलाके में लगा रखी हैं, इनको हटाइए, लोग मर रहे हैं इससे।
तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि इतनी जो फौज आपने लगा रखी है, फौज को हटाइए आप। इतनी आपने पूरी छावनी बना दी है खैबर पख्तूनख्वा, राइट। ये कुछ चीजें वो लोग डिमांड कर रहे थे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान में ये कहते हैं कि नहीं, हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि नहीं यार, टीटीपी से बात कर लो। जो पाकिस्तान का आईन नहीं मानता, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो रोज हमले कर रहा है, रोज ठोक रहा है इनको, रोज ठोक रहा है पाकिस्तान, उनके सामने मिमिया रहे हैं ये, और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सामने शेर बन रहे हैं। इनको एक बात नहीं पता, ये मैं बोल चुका हूं ऑन कैमरा, दोबारा बोल रहा हूं, एक प्यार वाला पठान है, एक मार वाला पठान है। इन्होंने क्या करा, जो प्यार वाला पठान है, यहां पे मैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और मंजूर पश्तीन को कह रहा हूं प्यार वाला पठान, और मार वाला पठान कौन है? टीटीपी, महसूद वाले पूरे, ये मार वाले पठान है, राइट। इन्होंने क्या करा कि प्यार वाले पठान को बोला कि हम तुमसे बात नहीं करते, तुम गद्दार हो। मार वाले पठान के सामने सजदा कर रहे हैं। इनको एक बात नहीं समझ में आई कि वही पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में जो लोग हैं जी, उन्हीं के तो भाई, बाप, चाचे, मामे, वही तो टीटीपी में है। दे आर द सेम पीपल। बस वो ये कि खानदान के दो लड़के हुए, एक ने हथियार पकड़ लिया, एक ने बोला कि मैं डेमोक्रेसी के तहत एहतजाज करूंगा, मैं हथियार नहीं पकड़ूंगा। तो आपको इनकरेज करना चाहिए जिसने हथियार नहीं पकड़े। अब ये देख के पाकिस्तानी ये बोलेंगे कि ये राह की साजिश है, और मेजर गौरव आलिया ये कह रहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी को सपोर्ट वोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये गलती भारत में भी हो चुकी है, राइट। एंड पाकिस्तान ये पढ़ते पढ़ते नहीं ना, पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है पाकिस्तानियों में। बिरयानी खा के डेग भर सोना है, बस इनको पढ़ना लिखना है नहीं कि भाई कहां कहां क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो खालिस्तान की प्रॉब्लम है, पूरी जो खालिस्तान की प्रॉब्लम है, दिस इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये भारत में जो उस समय सरकार थी, लेट 70s और अर्ली 80s, उसने पूरा खालिस्तान का टंटा शुरू करा है। खालिस्तानियों को पैसे गए हैं, सूटकेस भर भर के उनको पेमेंट हुई है पॉलिटिकल, उसके लिए पॉलिटिकल, क्योंकि किसी को चुनाव जीतने थे, ठीक है। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने उनको आर्म करा, पाकिस्तान ने ड्रग सप्लाई करे, पाकिस्तान ने तरबियत दी, ट्रेनिंग दी, वो बात की बात है। लेकिन ये शुरू दिल्ली से हुआ है भाई, ये कलेश दिल्ली से शुरू हुआ है, ये इस्लामाबाद से शुरू नहीं हुआ। देखो कहने की बात क्या है, मैं बताता हूं आपको। ये जो पूरा पश्तून वाला मामला है ना, आपने जो नरम पश्तून थे आपने उनको बॉयकॉट कर दिया, और जो गरम पश्तून थे अब आप उनके साथ डील कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो उनका दिमाग से अटका हुआ है बुरी तरीके से, ठीक है। वो सोचते ही एक्सट्रीम में, या तो उनका फर्स्ट गियर है या उनका सिक्स्थ गियर है उनके। हाँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं किसी कम्युनिटी को ऐसा नहीं कहला कि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, ये गलत होता है कहना, एंड दिस इज नॉट एक्यूरेट। बट जहां तक मैं जानता हूं यार पठानों को, राइट, पठानों के दो गियर होते हैं, या तो फर्स्ट गियर होता है, सिक्स्थ गियर होता है, बीच वाले गियर होते ही नहीं पठानों के। या तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा, जो जब बोलेगा तो आपको उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी, इतना सॉफ्ट स्पोकन मिलेगा, या आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा छठे गियर वाला कि वो पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा टाइप। तो ये भी है, ये पठानों की गड़बड़ है, पर्सनैलिटी ट्रेट यही है ज्यादातर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर मैंने जो देखे मैं उसके बारे में कह सकता हूं। इनको नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक करती है। अब गंडापुर जो कर रहा है वो तो पॉलिटिशियन है, देखो गंडापुर जी, राइट, ही इज अ पॉलिटिशियन। वो अपनी रोटियां सेक रहा है, अपनी सियासी रोटियां तो सेकेगा, कोई भी सेकेगा। लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है, दिस इज सुन्नी मुस्लिम पश्तून देवबंदी। ओके, सुन्नी मुस्लिम पश्तून देवबंदी, ये पूरी की पूरी, चाहे वो भूख हड़ताल में बैठा पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का वर्कर हो, एक आम कारकुन, आम वर्कर, शॉपकीपर हो सकता है, रेडी वाला हो सकता है, वो अगर प्रोटेस्ट कर रहा है वो भी वही है। और मुस्लिम, सुन्नी, पश्तून, देवबंदी, वही जो हथियार से इनको ठोक रहा है। हाँ, हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी क्या है, ये जितने भी हैं जी, ये क्या है, ये चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, सब एक ही नहीं, एक ही इन द सेंस कि एक कबीले का स्ट्रक्चर है, एक छत के नीचे कह दूं। हां, आप कह सकते हैं एक छत के नीचे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि
जैसे आप हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी ना जी। हमारी क्या ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने बोला कि साहब ये क्या ये जाके मिल सकते हैं टीटीपी से? ऑफ कैमरा क्या, मैंने सर 2-3-4 दिन पहले हमने भी ये बात की थी, ऑन कैमरा ही बात की थी कि इमरान खान ने तारीफ की थी। अगर कहीं किसी पीटीआई वाले को क्लिक कर गया और वो जाके मिल गया तो देखो यार, ये अलेक्जेंडर से लड़ रहे थे, ठीक है जी। अगर आपको मौका मिले, ये मैं सोचता हूं, ये मेरी सोच है, आई कुड बी रॉन्ग, अगर आपको मौका मिले पठान से दोस्ती करनी है या पठान से दुश्मनी करनी है तो बेहतर यह होगा कि उससे दोस्ती कर लो। क्योंकि दुश्मनी की, पठान के साथ दुश्मनी की जो ईएमआई है ना वो बहुत बड़ी है। वो सारा अपना दुकान बंद करके बीवी बच्चों को पैक ऑफ करके फिर इसी काम पे लग जाते हैं वो। एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दैट रीजन। और दोस्ती होगी तो वो सारा दुकान बंद करके आपकी खातिरदारी में लग जाएगा। हाँ, वो भी है उनका। मैंने बोला ना, इनका या तो फर्स्ट गियर है या इनका सिक्स्थ गियर है। अब इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने उसको ये बोला कि नहीं हम इनसे दुश्मनी मोल लेते हैं। आप आराम से बुलाते पीटीएम वालों को इस्लामाबाद, बोलते भैया क्या मसला है तुम्हारा, ये मसले तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं, ये मसले तुम्हारे सॉल्व नहीं हो सकते। एक ना पाकिस्तानी पंजाबियों में एक एरोगेंस है और उस एरोगेंस का कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर कोई पठान एरोगेंट हो, कोई अफगान एरोगेंट हो कि हमने अमेरिका को ठोक दिया, हमने हमने रशिया को ठोक दिया, सोवियत यूनियन को ठोक दिया, तो मुझे उस एरोगेंस में एक लॉजिक दिखता है। मुझे लॉजिक दिखता है। जिन लोगों ने सुपर पावर्स को ठोक दिया उनमें एरोगेंस नहीं है, वो बातें नहीं करते उस चीज की। और जो लाहौर में मोटे मोटे पेट और ऐसे मोटे मोटे गले लेकर निहारी बिरयानी खाने वाली पूरी एक फौज इन्होंने पाकिस्तानी पंजाबियों की है, उनमें पता नहीं किस चीज का एरोगेंस है। क्या हम बात नहीं करेंगे तुमसे? क्यों नहीं बात करोगे भाई? कर लो बात। मत मानना उनकी बात, मत मानो। है ना एरोगेंस, आज ही वाला एरोगेंस है सर, आज के दिन वाला। हाँ, ये तो आज का दिन इसीलिए तो हुआ, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ एरोगेंस, कि हम जब आएंगे तो ये हो जाएगा। धरती, कोई धरती वर्ती ना हिल रही यार, ये सब ऐसे। तो ये दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि आपका ये मानना है ना कि क्या जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, इमरान खान की जो पार्टी है उसके वर्कर जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, राइट, अब वो कह रहा है हथियार उठा लो। गंडापुर कह रहा है हथियार उठा लो। उसने सीधा बोला है इमरान खान से, मतलब बोला है कि आप ये जो शांति वांति की एडवोकेसी करते रहते हैं इसको छोड़िए, इसकी वकालत छोड़िए आप। अब हम हथियार उठाएंगे तब बताएंगे कि हम कौन है। प्रॉब्लम ये है कि अगर वहां पे हथियार उठा लिए ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और मैं एक और चीज बता रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक है ये। एक्चुअली ना ये पाकिस्तानी पंजाबी, दे आर ब्लडी डोंकीज। आई एम टेलिंग यू, द एस्टैब्लिशमेंट, नॉट द कॉमन पीपल। मैं पंजाब के लोगों की बात नहीं कर रहा। जो इनकी सरकार है, जो इनके पाकिस्तानी पंजाबी जनरल्स है ना, वो गधे हैं एक्चुअली। मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा सीरिया का मैटर हुआ है ना, एंड गेम ईरान है यार, एंड गेम ईरान है। नेतन्याहू ने सोच लिया है कि तख्ता पलट होना ही होना है। और ये तख्ता पलट की बात हम आज से नहीं, हम कई समय पहले से बात कर रहे हैं। टाइम से पहले से हम लोग साल भर पहले से बात कर रहे हैं। अक्टूबर में जब वो अटैक हुए थे तब से हम कह रहे थे कि तख्ता पलट, वी हैव बीन सेइंग इट वेरी ओपनली इन आवर वीडियोस। हाँ यार, ये तख्ता पलट होगा ईरान का, और जब ईरान का तख्ता पलट होगा तो उस इलाके में आग लगेगी और पाकिस्तान बिल्कुल बगल में है। एंड विच इज द एरिया दैट इज बॉर्डरिंग ईरान? दैट इज बलूचिस्तान। एंड बलूचिस्तान और ईरान का एक कॉमन बॉर्डर कौन से देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। हाँ, ये इनको 2+2 = 27 में ही है। ये ऑल दी पाकिस्तानी पंजाबी जनरल्स ना, दे डोंट हैव दैट सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि यार एक काम करो। और हम लोग भी ऐसी गलती कर चुके हैं, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूं। वी हैव ऑल्सो डन द सेम स्टूपिडिटी, बट दे शुड एटलीस्ट लर्न, बिकॉज हमारा स्केल बड़ा है ना, हमारा मुल्क बड़ा है, इकोनॉमी बड़ी है। तो हम जब गलती करते हैं, हमारी गलतियों का स्केल भी बहुत बड़ा है। छोटा स्केल हो ही नहीं सकता। इंडिया में 140 करोड़ बंदे हैं यार, छोटा स्केल हो ही नहीं सकता, राइट जी। यहां पे क्या हुआ है कि आपने बिल्कुल एक कौम को ना, मैं यहां पे पश्तूनों की बात कर रहा हूं, आपने उनको दीवार से लगा दिया बिना ये जाने कि इन लोगों की हिस्ट्री क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनकी तारीख क्या है। इनकी तारीख आज की मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनकी बड़ी खून से लथपथ तारीख है पठानों की। दे हैव नॉट सीन पीस इन 1000 years। इनकी ये लड़ रहे हैं। और कल अमीन अली गंडापुर, फिर मैं कह रहा हूं कि अमीन अली गंडापुर एक सियासतदान है। वो पॉलिटिकल वो पॉलिटिकल एंगल दे रहा है इन सब हमने वही बोला था ना सर कि कुछ लोग हैं जो
चाहते हैं कि इमरान खान जेल में ही रहे। हाँ, लेकिन अगर एक कॉमन पठान हथियार उठाता है, इनकी फौज के बस का नहीं है उसको रोकना। यार, अमेरिका की फौज के बस का नहीं था, सोवियत यूनियन की फौज के बस का नहीं था, ये पाकिस्तान के पंजाबी जर्नैल ये रोकेंगे? यार, विल द पाकिस्तानी आर्मी विल स्टॉप? अगर सर होता तो टीटीपी को अब तक रोक नहीं लिया होता इन्होंने। बात टीटीपी की है नहीं, बात टीटीपी की नहीं है यार। बात देखो, टीटीपी एक है जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एंड इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो दुनिया मानती है टेररिस्ट है, मैं खुद एज एन इंडियन कहता हूं टेररिस्ट है, ठोको इनको, जहां मिलते हैं ठोको इनको। प्रॉब्लम यह है, राइट, प्रॉब्लम यह है कि उसको पैदा करने वाला कौन है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहां के, उनका नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, यानी कि दे आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी आइडेंटिटी। वरना आप क्यों लिखते भाई, आप क्यों लिखते अपने नाम पे? आप तहरीक तालिबान कुछ और लिख देते, आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान लिखा, यानी कि यू आर ओनिंग दैट यू आर पाकिस्तानी, यू आर प्राउड ऑफ योर पाकिस्तानी आइडेंटिटी। और तीसरी बात है कि जो आम बंदा है, कल अगर वहां का दुकानदार, वहां का कबाबची, वहां का शॉल बेचने वाला, वहां का ड्राई फ्रूट बेचने वाला, वो पठान हथियार उठाता है, फिर कौन रोक रहा है इनको? इट विल बिकम, दे हैव दिस एबिलिटी ना। 3-4 दिन पहले की मैं एक वीडियो देखा, लॉजिस्टिक्स, आई जस्ट कंप्लीट माई पॉइंट। बहुत कम लॉजिस्टिक्स में लड़ना, ये इनका पठानों का एक, फौज में ना लॉजिस्टिक्स लगते हैं, जब भी फौज लड़ेगी तो उसमें लॉजिस्टिक्स लगेंगे जी, आपको ये करना, ये करना, 10 किस्म की चीजें होंगी उसमें जी, जो, राइट? इसमें क्या है कि ये इट बिकम्स इम्पॉसिबल बिकॉज देयर लॉजिस्टिक्स आर वेरी लेस। एक बंदा है, उसका हथियार है, राइट, कुछ उसके पास पैसे होंगे, कुछ उसके पास ग्रेनेड होंगे, और वो फिर रहा है ऐसे ही, पकड़ लो उसको, फिर रहा है वो, गांव गांव फिर रहा है। कहीं पे गया, किसी रिश्तेदार के यहां खाना खा लिया, 4 दिन की उसने रोटी पैक कर ली, फिर घूम लिया, फिर आप उसको, ये ऐसे खुले घूम रहे हैं ना, इनको एक जगह पकड़, वो फौज थोड़ा ना जो यूनिफॉर्म पहने, वो तो सलवार कमीज अपनी पहना हुआ है, हाथ में उसका रॉकेट लॉन्चर है, वो 10 मिल गए, उन्होंने अटैक कर दिया। अफगानिस्तान की जो जमीन है या खैबर पख्तूनख्वा की जो टेरेन है, ले ऑफ द लैंड है, दैट इज आइडियल फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। द ले ऑफ द लैंड ऑलवेज डिसाइड्स हाउ यू फाइट, राइट? अभी आपने देखा कि जैसे वेस्टर्न इंडिया में हम लोग कहते हैं कि राजपूत लड़े थे, राइट, बड़ी बहादुरी से लड़े थे। ये जो कहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई, पीछे से वार मत करो, ये कहते हैं ना, निहत्थे पे वार मत करो, पीछे से हमला मत करो, आमने सामने की लड़ाई करो, क्योंकि जमीनी मैदान है ना, यू हैव टू फेस ऑफ अगेंस्ट द एनिमी, राइट? फिर वहां से आपका कोड ऑफ ऑनर बना कि निहत्थे को हाथ नहीं लगाना। नहीं कहते हैं क्षत्रिय धर्म में, निहत्थे को हाथ मत लगाना, औरतों को, बच्चों को, ठीक है? और अगर आपका दुश्मन सरेंडर कर दे, उसको मत मारना। ये कोड ऑफ ऑनर आपका बन गया ना। तो इसमें सोसाइटल फैक्टर्स हैं, इसमें टेरेन के फैक्टर्स हैं, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर समझने पड़ेंगे। दैट एरिया इज मेंट फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। ये ठोकते रहेंगे पाकिस्तानी फौज को यार, ये ठोकते रहेंगे। मुगलों को हमारे यहाँ भी गुरिल्ला वॉरफेयर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आप महाराष्ट्र का देखिए ना, जहां पे पहाड़ी एरिया है, वैसी पहाड़ी एरिया, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में मुगलों को बढ़िया से ठोका है, और इतना घसीट घसीट के मारा है, औरंगजेब को डिप्रेशन हो गया था। इट्स ट्रू। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो फौज थी, मराठा सेना, जब उन्होंने अटैक करना शुरू करा तो पहले तो मुगलों ने बोला कि क्या है, हम ऐसे ही कर देंगे, तो कुछ नहीं है। 1 साल गया, 5 साल गया, 10 साल गया, कह रहे यार ये चक्कर क्या हो रहा है, हम इनको पकड़ ही नहीं पा रहे। संभाजी, तान्हाजी, कितने वॉरियर्स निकले सर। इन्होंने बिल्कुल औरंगजेब की गर्दन ऐसे पकड़ के ऐसे हिला दिया था पूरा। उसके बाद तो पतन हो गया ना मुगल साम्राज्य का। उसके बाद तो औरंगजेब के बाद ऐसे मुगल साम्राज्य को यहाँ से ऐसे हुआ सर। यहाँ पे पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, उनकी खालसा फौज जी, ये यहाँ से, और यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने तो ऐसा भूसा भरा था कि ये बाप बाप करके चिल्लाने लगे। दिल्ली में आगे सिमट गई सर पूरी मुगल की सल्तनत। हाँ, और दिल्ली में भी कहाँ, शाहजहानाबाद, रेड फोर्ट, हाँ। बस दिल्ली से पालम, दैट्स इट, दैट वाज द टोटल मुगल साम। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये होने वाला है प्रोड्यूसर है। इन्होंने बहुत गलत लोगों से ना पंगे ले लिए, हाँ, छेड़ दिया, फालतू में छेड़ दिया। बैठे बैठे आप आराम से बैठ के पठानों से बात करते,
खुले दिल के लोग हैं, आराम से प्यार मोहब्बत से समझा के खत्म कर देते हैं। नहीं हम लड़ेंगे, और लड़ लो। लड़ तो नहीं पाएंगे सर, लड़ तो नहीं पाएंगे। हम लोग 16 दिसंबर को ये बात कर रहे हैं, इसका भी अंत यही होगा जो 16 दिसंबर को 1971 में हुआ था। उसके साथ चलते हैं सर, क्योंकि टीसीडी हिंदी भी रिकॉर्ड करना है। हाँ यार। और चले भैया, राम राम। नमस्ते, जय हिंद।